In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Good morning, class 7th. How are you all? I hope you will be fine. We are on page number 44. We have here the topic non-fiction. The Battle of पानीपत. पानीपत की लड़ाई जो हुई थी ये 1526 में हुई थी. Moving towards paragraph number 1. After having subdued लाहौर वन मोर, लाहौर के ऊपर जो है वो एक दफ़ा कब्जा करने के बाद बाबर एंड हिज आर्मी marched on the capital Delhi in order to subjugate the Sultan Ibrahim Lodi on and for all. इब्राहिम लोदी के पोस्ट बाबर जो है, बाबर और उसकी आर्मी ने दिल्ली की तरफ जो है, कैपिटल दिल्ली की तरफ जो है वो सफ़र करना स्टार्ट किया. पैदल जो है वो उन्होंने मार्च स्टार्ट किया और उनका मकसद क्या था मार्च करने का? इब्राहिम लोदी के ऊपर जो है वो कब्जा करना. ऑन रीचिंग द विलेज ऑफ पानीपत, पानीपत के मैदान के करीब विलेज के करीब जो है वो पहुँचे. इन द प्लेन नॉर्थ ऑफ द दिल्ली के जो है नॉर्थ में बाबर ऑर्गेनाइज हिज फोर्स. ही क्विकली नोटिस हिज इन्फीरियरिटी इन नंबर. उसके बाद उसने जैसे ही अपनी फ़ौज को अरेंज किया, मुनज़्ज़म किया, तो उसको इस बात का एहसास हो गया था कि उसके पास जो है वो आदमी कम हैं, उसके पास जो आर्मी की तादाद है वो कम है. ही हैड प्रोबेबली ओनली अबाउट 15,000 मैन. उसके बाद तकरीबन 15,000 आदमी थे. ऑफ होम ऑन अबाउट हाफ वर फिट फॉर अटैक. उनमें से तकरीबन आधे जो थे उन्होंने फिट कर दिए थे अटैक के लिए. उनको अपनी अपनी जगह पर मुनज़्ज़म कर दिया था, अपनी अपनी जगह पर खड़ा कर दिया था. ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरफ देखें तो बाबर वाज स्किलफुल स्ट्रेटजिस्ट. और बाबर जो था वो बहुत ही माहिर था तदबीरें करने में, तदबीरें मरतब करने वाला था. ही हैड लर्न वैल्यूएबल टैक्टिकल लेसन इन द course of his numerous battles in the with the उज़्बेक के साथ उसकी बेशुमार जो लड़ाइयाँ हुई थी उसमें उसने जो है वो बहुत सारी अमली तदबीरें करना जो है वो सीख ली थी. Moreover, he had at his side two talented Turkish gunner who had mastered at the art of using cannon and warfare. उसकी साइड पे, इसके अलावा जो है उसकी साइड पे 2 तुर्किश गनर भी थे जो बहुत ज़्यादा माहिर थे. किस चीज़ में माहिर थे? तोपें चलाने में, जंग के मैदान में. द कैनन एंड द माउंट गन. द कैनन और माउंट गन वाज अ वेपन वेल नोन इन द यूरोप में जो है ये वेपन बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं. बट नॉट ऑन द सब कॉन्टिनेंट एट दिस टाइम व्हेन आर्मी स्ट्रेंथ वाज इट आर्चर्स. उस टाइम जो है वो बड़े शहर में इनको नहीं जाना पहचाना जाता था, जब जो है वो तकरीबन तमाम आर्मी की स्ट्रेंथ जो है वो आर्चर को समझा जाता था, तीर अंदाज़ों को समझा जाता था. बाबर वाज वेरी इंटरेस्टेड इन द फायर आर्म किसको कहते हैं? गोले बारूद से बने हुए हथियार या गोले बारूद का सामान जो होता है उसको. एंड आर्टिलरी कहते हैं तोपखानों में. और तोपखानों में और गोले बारूद में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था. एंड यूज to supervise their casting and he gave the order for all the cards. उसने कार्ड्स के लिए तो हुक्म दिया. सर्व 700 of them, तकरीबन उनमें से जो है वो 700 जो है to be tied together with rawhide rope to from the. और इसके अलावा उसने हुक्म दिया कि उनमें से तकरीबन 700 को जो है वो एक इकट्ठा ही बांध दिया जाए, एक साथ ही बांध दिया जाए. और उनको एक साथ बांधने का मकसद क्या था? उनको जो है एक हाम रस्सी के ज़रिए बांध दिया जाए, ऐसी रस्सी से बांध दी जाए जो नज़र ना आए, यानी छुपी हुई रस्सी से जो है उसको आपस में टाइट कर दिया जाए. एंड अ लार्ज डिफेंसिव फॉर्मेशन. और इसके अलावा उसने बहुत से अमली इक़दाम किए अपने सोल्जर्स के लिए, अपने जो उसके लोग थे लड़ाई के लिए उनके लिए जो है बहुत से डिफेंसिव फॉर्मेशन किए. एंड मैच लॉक कहते हैं तोड़ेदार बंदूक. तोड़ेदार जो बंदूक होती है उसको कहते हैं मैच लॉक मैन. एंड द कैनन्स प्रोटेक्टेड बाय द मेंटलेट कहते हैं ऐसा ड्रेस जो आपको सेफ रख सके किसी भी आर्च से, तीर से या किसी भी फायर वगैरह से. उसको जुब्बा भी कह सकते हैं आप, कोट भी कह सकते हैं. टुक अप द पोजीशन बिटवीन द कार्ड्स. अब जो मैच लॉक मैन होते थे या कैनन्स को यूज़ करने वाले होते थे उनको कहाँ पर बैठाया जाता था? इन्हीं कार्ड्स के ऊपर बैठाया जाता था जो आपको सेव रखते थे. एंड बिहाइंड देम वर द कावलरी जो कहते हैं घुड़सवार को. और उसके अलावा जो है उसके साथ घुड़सवार होते थे. और पहले जो है वो उसमें वो लोग कार्ड्स होते थे, फिर उसके बाद कावलरी होते थे, फिर उसके बाद जो है आर्चर होते थे. आर्चर कहते हैं तीरंदाजों को. ये तरतीब से जो है वो सारे निकलते थे और लड़ाई की उन्होंने अपनी ख़ास तरतीब बनाई होती थी, क्योंकि जो इब्राहिम लोदी था वो बहुत ही
ज़्यादा सक्सेसफुल था, स्किलफुल था,